समस्त सुधीजनों का सरोजेंद्र सनातनी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के संस्कारों की। पहले तो हम ये जानेंगे कि संस्कार कहते किसे हैं और फिर जानेंगे कि आखिरकार संस्कारों की आवश्यकता ही क्या है और फिर कि सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं। दरअसल कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म होता है उसे मरना भी पड़ता है, मरना ही पड़ता है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित ही होता है। अपने शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी भगवान की कृपा से और अपने पुण्य और अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, और जब वो मनुष्य योनि को या मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है तो उसने जीवन भर जो अच्छे और बुरे काम किए हैं उसी के अनुसार उसे पाप पुण्य और सुख दुख आगे के जन्म में भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मतलब कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म होता है। जो लोग पाप करते हैं वो पशु पक्षी कीट पतंग और तिर्यक योनि तथा भूत प्रेत पिशाच आदि बनते हैं, और जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो मनुष्य और देवता बनते हैं। अर्थात हम इस जन्म में जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें अगले जन्मों में प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म के अतिरिक्त जितनी भी अन्य योनियां हैं, यानी कि दूसरे जिन जिन रूपों में व्यक्ति जीवात्मा जन्म लेती है वो सब भोग योनियां कही जाती हैं, यानी उनमें भोग करने के लिए ही जीवात्मा का जन्म होता है। जैसे पशु पक्षी जानवर इत्यादि जो होते हैं वो केवल भोग ही भोगते रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से जो उच्च योनियां हैं जैसे कि देवता आदि, वो भी स्वर्ग में रह करके उच्च प्रकार के भोग ही भोगते हैं। केवल मनुष्य का जन्म ही ऐसा होता है जिसमें हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि संस्कार का अर्थ क्या होता है। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे कि हम बार बार इस संसार में आकर दुख और सुख भोग करके बार बार जन्मते और मरते ना रहें। हमें अपना कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए हमें जो सनातन धर्म के द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? असल में मनुष्य की नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उसके अंदर बल बढ़ाने के लिए, उसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए और उसके अंदर के दैवीय गुणों को बढ़ाने के लिए उसे शास्त्रों द्वारा बताए गए संस्कारों से संस्कारित करने की जरूरत पड़ती है। संस्कार शब्द का अर्थ है दोषों का परिमार्जन करना, अर्थात दोषों को दूर करना। जो व्यक्ति है उसके दोष
और कमियों को दूर करके उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के योग्य बनाना ही संस्कार करने का उद्देश्य होता है। श्री शबर स्वामी जी ने संस्कार शब्द का अर्थ बताया है। संस्कारो नाम सभवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कश्चिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वो हैं जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संस्कार वो क्रिया और वो रीतियां हैं जिससे हम योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता दो प्रकार की होती है, एक तो पापों का मोचन करने से उत्पन्न योग्यता और नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नए नए गुणों की प्राप्ति होती है और पापों या दोषों का मोचन या मार्जन भी होता है, यानी कि हम अपने पापों को, अपने अंदर के जो दोष हैं उनको संस्कारों के द्वारा ही दूर भी कर सकते हैं। अब ये बताना और समझाना तो बहुत कठिन है कि संस्कार क्रिया द्वारा किस प्रकार से दोषों को दूर किया जा सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि जो बात हमें समझ में ना आए वो हम अपने ऋषि मुनियों के कहे अनुसार करें, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च करके और बहुत ज्ञान प्राप्त करके हमें नियम और प्रक्रियाएं बताई हैं। मनु महाराज ने कहा है, वेदोक्त गर्भाधान आदि पुण्य कर्मों द्वारा द्विज गणों का शरीर संस्कार करना चाहिए। ये श्लोक और परलोक दोनों में पवित्र करने वाला है। भारतीय सनातन धर्म की मान्यता है कि एक बार माता के गर्भ से बालक का जन्म होता है और दूसरा जन्म उसे प्राप्त होता है उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ करवाने से। तो जिस बालक के संपूर्ण वैदिक संस्कार हुए होते हैं उसे द्विज अथवा 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। और सनातन धर्म में ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप इस बात पर दृष्टि जरूर डालिएगा कि जो व्यक्ति साधनहीन है वो भी यदि सनातन धर्म को मानता है तो वो अपने बच्चों के सभी संस्कार अच्छी प्रकार से कराने को उत्सुक रहता है और कराता ही है। चलिए जानते हैं संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी प्रयोजन क्या है। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दोषापनयन और दूसरा है गुणाधान, यानी कि एक है दोषों को दूर करना और दूसरा है गुणों को डालना। जैसे कि आपने एक गंदे शीशे को या दर्पण को पोंछ करके उसके जो दोष हैं वो हटा दिए, लेकिन उसके पश्चात इसे किसी रंग या और दूसरे पदार्थ द्वारा और चमका देना या प्रकाशमय बना देना ही उसमें और गुणों को डालना कहलाता है। एक बात और, हम किसी भी वस्तु का उपयोग बिना उसको संस्कारित करे नहीं करते हैं। जैसे कि अनाज खेतों में उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उससे आटा बनता है और उसके पश्चात हम उसमें पानी मिला करके आटा गूंथते हैं। फिर हम उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे रोटी, पूड़ी, पराठे या और भी बहुत सारी वस्तुएं हम इसी आटे के द्वारा बनाते हैं। जब कोई भी रत्न खान से निकलता है तब उसकी कीमत उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन जब उसी रत्न को काट छांट कर एक सुंदर रत्न के रूप में विकसित कर दिया जाता है
तो उसकी कीमत हजारों गुना अधिक हो जाती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संस्कारों से विभूषित है उसका मूल्य और सम्मान बहुत बढ़ जाता है। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं कि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनको अपने घर में बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो लोग समाज में उचित प्रकार का व्यवहार करते हैं, हम उनके लिए इसी प्रकार की शब्दावली का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं। देखिए, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। इस विषय में कहीं तो 48 संस्कार, कहीं 25 और कहीं 16 संस्कार बताए गए हैं। जातकर्ण ऋषि ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है और वो 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। प्रथम है गर्भाधान संस्कार, द्वितीय है पुंसवन संस्कार, फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीनों संस्कार बालक के जन्म के पूर्व ही माता पिता के द्वारा किए जाते हैं। बालक के जन्म के पश्चात जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ब्रह्माव्रत और अंत्य कर्म इत्यादि संस्कार होते हैं। जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण ये संस्कार बालक के माता पिता के द्वारा किए जाते हैं और उसके पश्चात उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत इत्यादि संस्कार गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अर्थात सनातन धर्म के सभी संस्कारों में माता पिता, परिवारजनों और समाज का पूर्ण योगदान रहता है। जब किसी भी बालक के सभी संस्कार संपन्न किए जाते हैं तो उसकी शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार की शुद्धियां हो जाती हैं। इससे मनुष्य प्रेय और श्रेय दोनों को प्राप्त करता है। इन संस्कारों का प्रभाव चूंकि अंतःकरण पर भी पड़ता है, इसलिए इन संस्कारों के द्वारा अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाना ही चाहिए। कहा गया है, जिसके 16 या 48 संस्कार विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। वो व्यक्ति लौकिक जीवन में आनंद को प्राप्त करता है और अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। आज का जिस प्रकार का आधुनिक समय आ गया है उसमें संस्कारों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रदर्शन को, दिखावे को, लेकिन महत्व विधि विधान से संस्कार करने का ही होता है। तो हमें चाहिए कि जन्म लेने वाले बालक के सभी संस्कार यदि संभव हो तो उचित प्रकार से करें। इस वीडियो के अगले अंकों में मैं आपको एक एक करके प्रत्येक संस्कार के विषय में बताऊंगी। यहाँ मैं अपनी एक सब्सक्राइबर बहन से क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत पहले सतमासे के विषय में पूछा था, यानी जो संस्कार गर्भवती स्त्री के 7वें महीने में होता है उसका डिटेल पूछा था, किंतु उस समय अस्वस्थ होने के कारण मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। आशा है कि उनकी बहू को उत्तम संतान की प्राप्ति हुई होगी और उसके सभी संस्कार अच्छे से संपन्न हुए होंगे। बने रहिएगा
सरोजेंद्र सनातनी के साथ और जानेगा सनातन धर्म की विशेषताएं। जय सिया राम जी की।